नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। जो भी स्टूडेंट इस बार बिहार बोर्ड इंटर का परीक्षा देने वाले हैं, उसके लिए का वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हिंदी का चैप्टर 6 एक लेख और एक पत्र का जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वह बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में उन दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह किसको पत्र लिखा था? सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, असफ अशफाक खा। तो आपको पता होना चाहिए कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह सुखदेव जी का पत्र लिखते हैं, ठीक है ना। या देखिए, सुखदेव के नाम पत्र लिखते हैं, ये याद रखिएगा। और हाँ, यह एक रिवीजन की तरह ले लीजिए। आप इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन देखिए और टोटल कितने क्वेश्चन सही है ये हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? यानी भगत सिंह किस तरह के मृत्यु को सुंदर कहा है? युद्ध के दौरान मृत्यु हुई युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, वज्रपात से हुई मृत्यु को, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। तो भगत सिंह ने सबसे सुंदर मृत्यु, जो देश सेवा के लिए जो जान दी गई है ना, उसको सबसे सुंदर मृत्यु कहते हैं। तो वो बोले थे कि देश सेवा के बदले जो दी गई फांसी को क्या कहा है? सुंदर कहा है। कौन? भगत सिंह। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? भगत सिंह, मोहन राकेश, नामवर सिंह, जे कृष्णमूर्ति। पंजाब की भाषा, तो तीन के याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही होगा, भगत सिंह, ठीक है। लाइक शेयर कर दीजिए। एक लेख और एक पत्र की रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र की रचनाकार कौन है? तो आपको पता होगा कि एक लेख और एक पत्र का जो लेखक है वो भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह, जिनका जन्म याद रखिएगा 28 सितंबर 1907 को हुआ था। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को हुआ था, ठीक है ना। और 23 मार्च 1931 को उन्हें क्या दे दिया गया था? फांसी दे दिया गया था। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह के पिता सरदार किसके सहयोगी थे? किशन थी। पांचवा क्वेश्चन है, भगत सिंह के पिता किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है। भगत सिंह, इस क्वेश्चन आना चाहिए था कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? इस तरह से रहना चाहिए था। तो 5 का होगा बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी याद रखिएगा, लाला लाजपत राय के ही सहयोगी थे। कौन? भगत सिंह के पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह किनका सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के थे, ठीक है। भगत सिंह ने अपनी मृत्यु के नेतृत्व में पंजाब में भगत सिंह अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? 1923, 1924, 1925, 1926। तो 6 का आंसर सही होगा, 1926 में नौजवान सभा का गठन, नौजवान भारत का गठन किया था। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? याद रखिएगा, किस संघ के पूछ रहा है। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? स्वराज पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा कि भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के साथ हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया था, ठीक है। इस पार्टी का गठन किया था, याद रखिएगा।
भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हुए? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। तो 8 का आपको आंसर सही होगा कि भगत सिंह मात्र 12 वर्ष की उम्र में ये क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हो गए थे। ठीक है। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ? 1920, 1921, 1922, 1923। तो 9 का आंसर सही होगा 1921 में। ठीक है। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी को आकर्षित हुए? नेशनल पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, गदर पार्टी। तो 10 का आंसर सही होगा ऑप्शन डी, गदर पार्टी में। ठीक है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था ये जानते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था। चौरी चौरा जो थाना था वहीं हुआ था 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1924 में। तो 11 के आंसर आपको सी सही होगा। 1922 में हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदे जला दिया गया था, जब थाना में आग लगा दिया गया था प्रदर्शनकारियों द्वारा। ठीक है। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? मैं बता चुका हूं कि जन्म की बात रहे तो 28 सितंबर 1907 को, और जब इनकी फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ठीक है ना। ऑप्शन कौन सही होगा? ए सही होगा। भगत सिंह गणेश शंकर पत्रिका से जुड़े विद्यार्थियों द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े हैं? यहाँ भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ रहता कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थियों द्वारा निकाले जाने वाले किस पत्रिका से जुड़े हैं? प्रताप से, दिनमान से, संघर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो 13 को याद रखिएगा। भगत सिंह और गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाले प्रताप पत्रिका थी। कौन है? प्रताप। ठीक है। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? सरदार किशन सिंह, सरदार किशन सिंह, सरदार पीरत सिंह, सरदार कीरत सिंह। तो भगत सिंह के पिताजी का नाम आपको पूछा जाए तो याद रखिएगा सरदार किशन सिंह है। कौन है? किशन सिंह। माता के नाम विद्यावती था। ठीक है। याद रखिएगा, पिता के नाम किशन सिंह और माता के नाम विद्यावती। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? ऐतिहासिक पत्र है, संस्मरण है, कहानी है, कविता है। तो 15 का आपको आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। एक याद रखिएगा, यह एक पत्र है जो पढ़े हैं, यहाँ से ही पता चलता है ये क्या है, पत्र है। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? 1926 में आपको दल का गठन किया था पूछ रहा है, तो याद रखिएगा नवयुवक संघ, नौजवान भारत संघ, नवयुवक भारत सभा, नौजवान दल। तो 16 के ऑप्शन याद रखिएगा कि 1926 में। कब? 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया था। ऑप्शन कौन सही होगा? बी सही होगा। ठीक है। भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? क्षमा का, नम्र व्यवहार का, मृत्युदंड का, आजीवन कारावास का। तो इसका आंसर सही होगा यह मृत्युदंड। ठीक है ना। 17 के कौन सही होगा? सी, मृत्युदंड। प्रिंस क्रोपटिकिन कौन थे? अर्थशास्त्र का विद्वान, राजनीति शास्त्र का विद्वान, समाज शास्त्र का विद्वान और ऐतिहासिक, एक मिनट वेट कीजिए, ऐतिहासिक का विद्वान। माइक सही करना है, एक मिनट आप लोग बने रहिए। कमेंट जरूर करके हमें बताइएगा कि कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है। तो देखिए 18 के ऑप्शन आपको सही होगा कि प्रिंस क्रोपटकिन कौन था। तो इसका आंसर आपको सही होगा, ये अर्थशास्त्र का विद्वान था। ठीक है। भगत सिंह की फांसी दी गई थी, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट है 23 मार्च 1931 को।
भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या थे? व्यापारी, नौकरी पेशा, स्वाधीनता सेनानी, वैज्ञानिक। तो 20 का आपको आंसर याद रखेगा। भगत सिंह के सारा परिवार स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता क्या थे? स्वाधीनता सेनानी थे। ठीक है ना, याद रखिएगा। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था और जिसके कारण इस पर को फांसी दे दिया गया था। ठीक है ना, भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को। तो 21 का आपको आंसर सही होगा। 10 अप्रैल है 1929, 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रताप का संस्थापक संपादक कौन था? गणेश शंकर विद्यार्थी, मक्खनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए 22 का आंसर याद रखिएगा, इसका गणेश शंकर विद्यार्थी संपादक था। ठीक है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को, 22 अक्टूबर 1908 को, 23 मार्च 1910 को, 27 सितंबर 1909 का। तो याद रखिएगा 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। भगत सिंह का चाचा का क्या नाम था? सुप्रीत सिंह, अजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, रंजीत सिंह। तो 24 के आंसर याद रखिएगा, जो इनका चाचा जी के नाम था अजीत सिंह। ठीक है, विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगत सिंह दिनकर। विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध यह भगत सिंह का ही लिखा गया है द्वारा। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकाली थी? कानपुर, पटना, वाराणसी, कलकत्ता। तो 26 का आंसर आपको सही होगा। याद रखिएगा, मतवाला पत्रिका कलकत्ता यानी कोलकाता से निकाली गई थी। ठीक है, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता के कार्य है, यह किसका कथन है? यानी आत्मकथा एक घृणित अपराध है और यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह किसने कहा था? शमशेर बहादुर सिंह, अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय का, भगत सिंह का। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा, भगत सिंह का। ठीक है, मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, खुदीराम बोस। इसका आंसर भी सही होगा, मैं नास्तिक क्यों हूं, यह है भगत सिंह का। बंदी जीवन किसकी कृति है? रविन्द्रनाथ ठाकुर की, माइकेल मधुसूदन की, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की, सचिंद्र नाथ सान्याल की। तो 29 का आपको आंसर सही होगा। ऑप्शन याद रखिएगा, बंदी जीवन सची सचिंद्र नाथ सान्याल की। ठीक है, इन्हीं का है कृति। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो 30 का आंसर होगा कि जो कुलवीर और कुलतार यह दोनों भाई थे। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन किया था? याद रखिएगा, प्रताप का। ठीक है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ असेंबली में बम कब फेंका था? तो 32 का आंसर होगा 8 अप्रैल 1929 को। तो देखिए टोटल 32 क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और इसी तरह से आप प्रत्येक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चाहते हैं और साथ में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका भी क्लास चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में इसमें क्लास 12th का बहुत सारी चीज़, प्रत्येक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, साथ में इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, सारा क्वेश्चन की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है ना, और इस चैनल से आप जुड़ते हैं तो बिल्कुल यहाँ आपका सब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल सरल और एक साधारण तरीके से, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए, आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।